नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने 52 वीक क्लोज से अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। आज भी स्टॉक में 4% की तेज़ी देखने को मिली है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे फोकस करते हैं। कंटिन्यूअसली रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 13.11% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 13.5%, अदर DII 3.5%, FII 33%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 36%। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के पास बहुत ही ज्यादा कम इक्विटी है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट हमें अच्छा नजर आता है, लेकिन अदर कैटेगरी में आपको ज्यादा होल्डिंग नजर आती है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो प्रमोटर ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, वो अदर कैटेगरी में आते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल बहुत ज्यादा खराब शेयर होल्डिंग भी नहीं है, लेकिन अच्छा शेयर होल्डिंग भी मुझे पर्सनली नजर नहीं आता है। यहां पर ओनरशिप के ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अदर DIS का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आया। FIS का स्टेक आपको स्टेबल ही नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सेक्टर का P रेशियो 24 है, जबकि इन्फोसिस का 27 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 7 है, जबकि इन्फोसिस का 8 चल रहा है। तो यहां पर वैल्यूएशन क्लियरली सेक्टर के मुकाबले महंगा नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा चल रहा है, ओवर वैल्यूड कंपनी चल रही है। जनरली जब भी आप सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं या फिर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं, तो उसमें छोटी बड़ी हर एक कंपनी इंक्लूडेड होती है, लेकिन बड़ी कंपनीज को ऑफकोर्स प्रीमियम मिलता है, क्योंकि वो स्टेबल कंपनीज होती हैं। और इन्फोसिस भी एक बड़ी कंपनी है, इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम यहां पर दिखाई पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रीमियम यहां पर नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1900 पर रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट हुई। 1650 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन कंपनी के रिजल्ट आए, डायरेक्टली आपको ये नीचे ही ओपन होता हुआ नजर आया और उसके बाद गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। 1400 के आसपास से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वापस गिरावट देखने को मिली। 1400 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया, ये लो आपको टूटता हुआ नजर आया, लेकिन कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिला। वापस रिकवरी आ गई, वापस थोड़ी सी गिरावट हुई, वापस हमें यहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई पड़ती है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है। देखा जाए तो पहले भी ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी, लेकिन डिफरेंस यह है कि पहले ये ट्रेंड काफी ज्यादा बियरिश ही चल रहा था, उसके बाद आपको सडन अपमूव देखने को मिला। यह सस्टेन करना मुश्किल ही होता है, लेकिन फिलहाल आप देखिए एक अच्छा कॉन्सोलिडेशन करने के बाद आपको ये क्लोजिंग दिखाई पड़ती है, तो ये कंपैरेटिवली अच्छी क्लोजिंग है। यहां पर सरल भाषा में कहें तो ये मूविंग एवरेज आप देख पाएंगे, मूविंग एवरेज देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कंटिन्यूअसली फॉलिंग चल रहा था, वहां पर ये ऊपर क्लोज हुआ, तो ये सस्टेन करना मुश्किल होता है, वापस गिरावट हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये मूविंग एवरेज आपको साइडवेज होता हुआ नजर आया। बाकी मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो 50, 100 और 200 अब भी इसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 54 का लेवल है। आज मोमेंटम में वापस हमें तेजी देखने को मिली है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, और फिलहाल यहां पर एक्चुअली अच्छे संकेत ये है कि कंटिन्यूअस गिरावट के बाद आपको ये जो एक बाउंस देखने को मिला, फिर जो गिरावट हुई थी यहां पर एक वीक उसके नीचे क्लोज तो हुआ, लेकिन आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट वीक डायरेक्टली उसके ऊपर ही आपको ये सस्टेन होता हुआ नजर आया। ये लो कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था। 3 वीक आपको तेजी देखने को मिली, फिर से आपको 1 वीक गिरावट देखने को मिली सेम लेवल से जहां से ये पहले भी रिटर्न होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल भी देखिए ये लो आपको रीटेस्ट होता हुआ नजर नहीं आया, डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ये अपने प्रीवियस वीक का जो हाई था उसे अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो ये अच्छे संकेत है। गिरावट हुई, ऊपर जाने की कोशिश हुई, आपको यहां पर फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर से रिकवरी हुई, फिर से आपको यहां पर गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी जल्दी ही देखने को मिली है। तो अगर ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली लेवल है 1520 के आसपास का लेवल, 1520 के आसपास का लेवल है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर एक पॉसिबल बॉटम बनता हुआ नजर आया है। और फिलहाल एक अच्छे सपोर्ट के आसपास से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। यहां पर लेवल्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसे एक बार मार्क कर लेते हैं। तो डेली चार्ट पे अभी जो सपोर्ट है 1413 के आसपास या 1400 के आसपास का आप सपोर्ट मान सकते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1520 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली
चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा जहां से ये स्टॉक रिटर्न हुआ है अप्रोक्सीमेटली, ये भी एक्चुअली 1400 का ही लेवल है। यहां पर ये लेवल भी है, ये भी आ गया और ये लेवल भी आ गया, तो 1400 का ही लेवल है, सेम लेवल है और रेजिस्टेंस भी आपको सेम नजर आता है। तो डेली चार्ट के हिसाब से और वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें सेम ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे 3 महीने से गिरावट देखने को मिली, रेड कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आई है, तो पॉसिबिलिटी ये ज्यादा रहती है कि यहां पर अब एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकती है। यहां पर भी सपोर्ट हमें वही नजर आता है 1400 का लेवल, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। मंथली चार्ट देख रहे हैं तो हम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मोमेंटम नहीं देखते हैं, यहां पर बड़े पिक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो 1650 के आसपास का लेवल है, क्योंकि यहां पर 4-8 महीने ट्रेड करने के बाद गिरावट हुई थी, तो ये लेवल ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। ये मंथली चार्ट पे सपोर्ट 1400 पे यहां पर भी आपको दिखाई पड़ता है, पहले कि रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम हुआ, तो 1400 का लेवल डेली, वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से दिखाई पड़ता है। और जो रेजिस्टेंस हमने देखा, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें 1520 का नजर आता है। तो फिलहाल किस प्रकार से हम यहां पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ऑलरेडी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का कंसोलिडेशन आपको यहां पर देखने को मिला है, मई 15 से करके जुलाई 15, तो 2 महीने के आसपास का कंसोलिडेशन इन्फोसिस में हो चुका है। तो अब यहां पर अगर आपको 1520 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है, ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है, तो स्टॉक में हम तेजी खेलने के बारे में सोच सकते हैं, यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहें तो भी खरीदारी कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए चाहें तो मिड टर्म के लिए आपका टारगेट ऑल टाइम हाई का नहीं रहेगा, आपका टारगेट रहेगा 1650 का लेवल। इससे ज्यादा टारगेट फिलहाल के लिए हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर किस प्रकार से प्राइस बिहेव करेगा हमें नहीं पता है, तो वो आगे का सोचना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट इनिशियल 1650 का रहेगा। अगर आप 1-2 महीने होल्ड करना चाहते हैं, 4-5 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपका इमीडिएट टारगेट 1600 का लेवल हो सकता है। अब यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, अच्छी कंपनी है। तो हमने नीचे के प्राइस पे, जब इतना स्ट्रांग भी नहीं था स्टॉक टेक्निकली, तब भी वहां पर खरीदा था। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। जो क्वांटिटी आप एडिशनल खरीदना चाहते थे वो आप यहां पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कई बार क्या होता है, मैं पर्सनली फॉलो करता हूं कि भाई मुझे सपोज 3 बार में खरीदारी करनी है, 2 बार खरीदारी हो जाती है, उसके बाद तीसरी बार खरीदना है, लेकिन स्टॉक बहुत वीक लग रहा है, तो मैं वेट करता हूं एक बार टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद खरीदना मैं प्रेफर करता हूं। तो वो क्वांटिटी ऐसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ये स्टॉक 1520 के ऊपर जाता है, आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ सकती है। इनफैक्ट ये स्टॉक आज इतना अच्छा ऊपर गया है तो कल भी एक कंटिन्यूएशन में जा सकता है, लेकिन बाय चांस अगर यहां पर एक दिन आपको एक पॉज देखने को मिलता है, डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो नेक्स्ट डे पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहां पर काफी अच्छा हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।